थोड़े इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं देखिए। जैसे कि ब्यूटेन है, तो सबसे पहले हम रूट वर्ड देखना है। ब्यूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स कितने रहते हैं, 4 रहते हैं। तो 1 2 3 4। एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स आते हैं, तो इस कार्बन के पास एक ही बॉन्ड है और 3 चाहिए। तो 1 2 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं। अब सेकेंड वाले कार्बन पे 1 2 दो बॉन्ड्स हैं, तो और कितने बॉन्ड्स चाहिए, मोर 2 बॉन्ड्स। इस तरह से हम लगा सकते हैं। अब इसके अंदर 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी है और 2 चाहिए, तो 1 2। इसके पास एक ही बॉन्ड है, मैक्सिमम 4 रहना, एक के साथ और 3 आ जाते। तो आप सबसे पहले कार्बन लिखिए। इस कार्बन के सराउंडिंग में हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो CH3। सेकेंड वाला कार्बन लिखिए। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, CH2 CH2 CH3। इस तरह से आप लिख सकते हैं स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, ब्यूट 1 इन। अगेन रूट वर्ड आपका ब्यूट है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स 4 है, 1 2 3 4। इन मतलब डबल बॉन्ड है, और वो कहाँ पर है, फर्स्ट कार्बन के बाद ही है। यहाँ पर लगाइए। अब इस कार्बन पे आपको 2 बॉन्ड्स है, कितने और चाहिए, मैक्सिमम 4 रहना है ना, और 2 चाहिए, तो 1 2। टोटल काउंट करें तो 4 बॉन्ड्स है ना, 1 2 3 4, तो 1 2। इस कार्बन पे 3 बॉन्ड्स है, 1 2 3, एक और चाहिए। इस कार्बन पर 2 बॉन्ड्स है, 1 2 1 1 2 3, तो 4 हो गए ओवरऑल। सारे कार्बन पे देखिए 4 बॉन्ड्स है, 1 2 3 4। इस कार्बन के हिसाब से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको लिख सकते हैं हम C। इसके पास 2 हाइड्रोजन, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। नेक्स्ट, 2 क्लोरोब्यूटेन। ये भी काफी आसान है, क्योंकि अगेन ब्यूटेन है आपके पास, तो 1 2 3 4। 2 क्लोरो, क्लोरो मतलब Cl सेकेंड कार्बन पे, तो यहाँ पे आप इस तरह लगा दीजिए। अब हाइड्रोजन वैलेंसी के हिसाब से आप कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट कार्बन पे एक ही बॉन्ड है, तो 1 2 3, 3 हाइड्रोजन। सेकेंड कार्बन पे 1 2 3, 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी है, तो सिर्फ एक चाहिए। सेकेंड थर्ड वाले कार्बन पे 2 बॉन्ड्स है, और 2 चाहिए। इस पर एक ही बॉन्ड है, तो और 3। C 1 2 3 H3 CH Cl इसके ऊपर लिख दिया, CH2 CH3। नेक्स्ट देखिए, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। रूट वर्ड तो दोबारा से सेम है, तो 1 2 3 4। डाइक्लोरो मतलब 2 क्लोरीन है, और कहाँ पर है, सेकेंड और थर्ड कार्बन पर, तो यहाँ पे Cl, यहाँ पर Cl। हाइड्रोजन की वैलेंसी, एक बॉन्ड है तो और 3 आते हैं, 1 2 3 1 2 3। इस कार्बन पे 3 बॉन्ड्स है, एक और हाइड्रोजन। इस कार्बन पर भी 3 बॉन्ड है, तो एक ही और चाहिए। इस पर एक ही बॉन्ड है और 3 चाहिए।
C123 H3 C, एक ही हाइड्रोजन है H, इस पे Cl है, फिर CH CH3 ब्यूटा 1,2 डाइन। ब्यूट है तो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4। अब यहाँ पर इन मतलब डबल बॉन्ड, डाई मतलब दो है डबल बॉन्ड। 1,2 फर्स्ट कार्बन के बाद है और सेकेंड कार्बन के बाद है 1,2। दैट्स इट। अब इस कार्बन पे आपको दो हाइड्रोजन आता है क्योंकि दो बॉन्ड्स है तो 1 2 3 4। इस कार्बन पे 1 2 3 4 एक भी हाइड्रोजन नहीं आता क्योंकि 4 बॉन्ड्स है इसके पास। इस कार्बन पे 1 2 3 1 1 है तो 1 2 3 CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH। नेक्स्ट देखिए मैं ब्यूटेन 1 ऑल। ब्यूट है तो 1 2 3 4। ऑल का मतलब अल्कोहल, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है OH। अब दैट्स इट, फर्स्ट कार्बन पे हम OH लगा दें। इधर से भी लगा सकते हैं या इधर से भी लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। हाइड्रोजन डालेंगे। इस कार्बन पे एक बॉन्ड है तो 1 2 3। इस कार्बन पर दो बॉन्ड्स हैं 1 2। इस कार्बन पर भी दो बॉन्ड्स है तो 1 2। इस कार्बन पर भी दो है तो 1। C1 2 3 H3 CH2 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 OH। ब्यूटेनल Al एल्डिहाइड है आपका। तो पहले तो 4 कार्बन्स 1 2 3 4। एल्डिहाइड के लिए CHO आता फंक्शनल ग्रुप, लास्ट का हम CHO ले लेंगे। इस पे कार्बन दो बॉन्ड से तो और दो हाइड्रोजन्स और दो, इस पे 3। CH3 CH2 CH2 CHO। ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूट है, नंबर ऑफ कार्बन 4। ओइक एसिड किस में आता? कार्बोक्सिलिक एसिड में आता। तो फंक्शनल ग्रुप है उसका COOH। अब यहाँ पर सेम दो हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, तो CH3 CH2 CH2 COOH। साइक्लोब्यूटेन। ब्यूट 4 कार्बन है, साइक्लो मतलब वो चारों कार्बन भी साइक्लिक चेन से जुड़े हुए हैं इस तरह से 1 2 3 4 और ये पूरा साइकिल बन गया। हाइड्रोजन इस कार्बन पे कितने आते हैं? ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स है तो और दो हाइड्रोजन है। इस कार्बन पे दो बॉन्ड्स है और दो हाइड्रोजन, 4 आना पूरे कैलकुलेट करें तो एक कार्बन के पास। इस पर दो है तो और दो हाइड्रोजन, तो ये हो जाता है CH2 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 इस तरह से। नेक्स्ट 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन अभी देखें हम किस तरह से करते हैं, डायरेक्टली ये लिखेंगे हम, ये तो समझ आ गया हमें। CH2 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 1,2 डाइब्रोमो, किसी भी दो कार्बन पे डाल लीजिए आप। ब्रोमो मतलब ब्रोमीन। 1 2 आप यहाँ दोनों पे डाल सकते हैं, जहाँ से आप डाल रहे काउंटिंग वहां से स्टार्ट होती है। तो इस तरह से आप कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं।